नेक्स्ट एग्जाम्पल है n डैश इज इक्वल टू एम्प्टी, मीन्स द डिराइव्ड सेट ऑफ n इज एम्प्टी, वेयर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स के डिराइव्ड सेट को हमें एम्प्टी प्रूफ करना है। सपोज हमने मान लिया कि ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो हमने कहा लेट x बिलोंग्स टू n डैश, मीन्स x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ n, क्योंकि n डैश में क्या जाते हैं, n के सारे लिमिट पॉइंट्स। सो दिस इम्प्लाइज x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ n। अब देखो दो केसेस हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि x नेचुरल नंबर हो, या हो सकता है कि x नेचुरल नंबर ना हो, तो हम दोनों ही केसेस देखते हैं। और चूंकि हमने जो प्रूफ करना था हमने उससे उल्टी चीज मानी है, इट मीन्स डेफिनेटली हम कॉन्ट्राडिक्शन पर आएंगे, ठीक है। सो पहला केस हमने माना कि लेट x इज अ नेचुरल नंबर, देन ओपन इंटरवल x माइनस वन एक्स प्लस वन की इंटरसेक्शन n माइनस सिंगलटन x के साथ एम्प्टी आएगी। ये लाइन कैसे आई, देखो एग्जांपल से बताती हूँ। अब हमने कहा x नेचुरल नंबर है, मान लो x की वैल्यू 5 होती है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल x माइनस वन एक्स प्लस वन कितना बनता, x 5 है तो x माइनस वन 4 हो गया, x प्लस वन 6 हो गया, तो ओपन इंटरवल 4 से 6 तक हो गया। ये इसकी इंटरसेक्शन हमें किसके साथ चेक करनी है, n माइनस सिंगलटन x मैंने कितना लिया 5, तो इसकी इंटरसेक्शन मुझे चेक करनी है n माइनस सिंगलटन 5 के साथ। इसका मतलब n में से 5 हटा दो। n क्या होता है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। उसमें से हमने 5 हटा दिया तो क्या बचा, 1 2 3 4, 5 हट के 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें इनकी इंटरसेक्शन देखनी है। देखो इसमें तो 4 और 6 के बीच के पॉइंट्स आ रहे हैं, न 4 आ रहा न 6 आ रहा, सिर्फ 4 और 6 के बीच के पॉइंट्स, मतलब कि ये वाले सारे दिस। जबकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद सीधा 6 आ रहा है। इसमें 4 और 6 आ रहे हैं, जबकि इसमें 4 और 6 नहीं आ रहे। 1 इसमें नहीं है, इतना हिस्सा है देखो, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 भी इसमें नहीं है, 4 भी इसमें नहीं है, 6 भी इसमें नहीं है, 7 भी इसमें नहीं है। और आगे के पॉइंट्स का तो कोई मतलब ही नहीं है कि आगे के जो पॉइंट्स हैं वो इस इंटरवल में जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ओपन इंटरवल 4 6 की इंटरसेक्शन n माइनस सिंगलटन 5 के साथ क्या आई, एम्प्टी, क्योंकि इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने लिखा कि ओपन इंटरवल x माइनस वन एक्स प्लस वन की इंटरसेक्शन पक्का n माइनस सिंगलटन x के साथ क्या आएगी, एम्प्टी। और ये लाइन एक भी एब्सनल, यह एब्सनल कितना हो गया 1, एक भी एब्सनल अगर हमने ऐसा ढूंढ दिया जिसके लिए ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आती है, तो हम कहते थे कि x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ n, इसलिए हमने लिखा x डज नॉट बिलोंग्स टू n डैश, ठीक है। इस लाइन से हमें क्या समझ में आया कि x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ n, x n का लिमिट पॉइंट नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है। एंड दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू n डैश विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि x तो हमने n डैश में से लिया था। दूसरा केस, अगर x n में ना होता, पहला केस क्या था, इफ x इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा केस क्या है, इफ x इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जैसे कि मान लो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब x मुझे नेचुरल नंबर नहीं लेना अब की बार, मीन्स मुझे 1 2 3 4 5 को छोड़कर कुछ और लेना है। तो मान लो मैंने x ले लिया 1.4, मैं x 0 या -1 या इनके बीच का कुछ या इनके बीच का कुछ भी ले सकती थी। तो मैंने ऐसे ही ले लिया, मान लो x कितना ले लिया, ये हो गया हमारा x 1.4। नेचुरल नंबर नहीं लेना था तो मैंने x ले लिया 1.4, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक इंटरवल सोचना है कि हम उस इंटरवल के लिए एब्सनल कितना लें कि उसकी इंटरसेक्शन n माइनस सिंगलटन x के साथ क्या आनी चाहिए, एम्प्टी। क्योंकि ये लाइन पूरी होते ही हम क्या कह देंगे कि x n का लिमिट पॉइंट नहीं है, इट मीन्स x n डैश में नहीं जा रहा, एंड विच इज अगेन ए कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि x तो हमने n डैश में से उठाया था, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या सोचना है कि हम एब्सनल कितना लें कि उसके लिए इस इंटरवल के इंटरसेक्शन n माइनस सिंगलटन x के साथ एम्प्टी आई, ठीक है। अब देखो आपको जस्ट इस लाइन से ही समझ आ जाएगा। मान लो मैंने x लिया था 1.4, तो जितना इनका डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है 1.4 का 1 से 0.4, इसका चौथा हिस्सा कर दो, कितना आ गया 0.1। इतना एब्सनल ले लो, इतना एब्सनल मतलब कि ये हो गया 1.4 माइनस एब्सनल और ये हो गया 1.4 प्लस एब्सनल। ये 1.4 था,
इसमें से 0.1 डिस्टेंस यहाँ कवर किया, 0.1 डिस्टेंस यहाँ कवर किया, तो ये देखो ऐसे हो गया, ये मान लो 1.4 है, 0.1 डिस्टेंस यहाँ का कवर हुआ, 0.1 डिस्टेंस यहाँ का कवर हुआ, तो ये पॉइंट क्या हुआ 1.3 और ये क्या हुआ 1.5। ठीक है, ये पॉइंट 1.3, ये पॉइंट 1.5। तो 1.3 1.5 जो इंटरवल होगा उसकी इंटरसेक्शन n माइनस सिंगलटन x कितना था 1.4। अब x जो है वो तो n में जा ही नहीं रहा, जब x n में जा ही नहीं रहा तो n माइनस सिंगलटन x तो किसके बराबर आ जाएगा, n के ही बराबर आ जाएगा। अगर कोई पॉइंट किसी सेट में है ही नहीं तो उसको उसमें से हटाएंगे क्या, वो तो वही का वही आ जाएगा। इसलिए मैंने n माइनस सिंगलटन x की जगह यहाँ n लिखा है। सो इसकी इंटरसेक्शन n के साथ एम्प्टी आएगी, क्योंकि देखो ये तो सिर्फ इतना सा बना 1.3 1.5 1.3 1.5, ये तो ये इंटरवल बना। क्या इसमें कोई नेचुरल नंबर जा सकता है? क्या इस इंटरवल में 1 जा रहा है? नहीं। क्या इसमें 2 जा रहा है? नहीं। और बाद के पॉइंट्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इट मीन्स हमने एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढ दिया जिसके लिए ये x था, ये हो गया x माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया x प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन मैंने कितना लिया है 0.1, जिसके लिए ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन की इंटरसेक्शन n के साथ क्या आ रही है एम्प्टी। ठीक है, अब हमें ये तो चलो 1.4 था तो एकदम से देख के समझ में आया कि चलो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसका चौथा हिस्सा कर दिया। जरूरी नहीं आप चौथा हिस्सा करो, आप दूसरा हिस्सा भी इसका कर सकते थे या आप उतना भी ले सकते थे। लेकिन अब इसको लिखे कैसे, वर्डिंग एग्जैक्ट क्या हो, तो वर्डिंग आपको क्या लिखनी है, आपको यहाँ पर लिखना था लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है लेट y बी द नियरेस्ट नेचुरल नंबर टू x। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x के जो सबसे पास नेचुरल नंबर है। अब आप देख सकते हो कि x मैंने आपको 1.4 कहा था लेने को, तो उसके सबसे पास नेचुरल नंबर कौन सा है 1, क्योंकि 1 के साथ इसका डिस्टेंस आ रहा है 0.4, जबकि 2 के साथ इसका डिस्टेंस आ रहा है 0.6। तो कम डिस्टेंस वाला सबसे पास वाला नेचुरल नंबर इसके कौन सा हुआ 1, इसलिए मैंने लिखा लेट y बी द नियरेस्ट नेचुरल नंबर टू x। इसका मतलब एक तरह से ये हमारा y हो गया 1, x है 1.4। फिर मैंने एप्सिलॉन क्या ले लिया, y और x का जितना डिस्टेंस था उसको 4 से डिवाइड कर दिया। सो y और x का डिस्टेंस कितना था 1.4 माइनस 1 0.4, और उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो वो कितना आ गया 0.1। इसका मतलब ये हुआ, सपोज ये 1 था, ये मान लो 2 था, ये मान लो 1.4 है, तो इतनी दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा चले जाओ, इतना सा, ये हो गया 1.3, ये हो गया 1.5। सिर्फ इतना सा इंटरवल अगर मैं ले लूँ तो इसके अंदर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं जाएगा, ना 1 जाएगा ना 2 जाएगा। और हमें तो सिर्फ एक एप्सिलॉन बताना है जिसके लिए ये इंटरसेक्शन हमारी एम्प्टी आ जाए, सिर्फ एक एप्सिलॉन हमें बताना है। तो वो एप्सिलॉन हमारा कितना हो गया, इस 1.4 के हिसाब से 0.1। हम 0.2 भी ले सकते थे, उसमें ही क्या हो जाता 1.2 और ये हो जाता 1.6। इस इंटरवल में भी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं जा रहा। ठीक है, लेकिन छोटे से छोटा लो तो ज़्यादा बेटर है। सो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आपको ये सब नहीं लिखना पेपर में कि लेट x हमने ले लिया 1.4, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। आपको ये सब भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ क्या लिखना है, लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू n, लेट y बी द नियरेस्ट नेचुरल नंबर टू x, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू मोड ऑफ y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। मोड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता कि x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, तो मतलब कि एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना, इसलिए हमने मोड लगा दिया। ठीक है, और फिर अगर मैं x को सेंटर मानकर एप्सिलॉन रेडियस जितना इंटरवल ड्रॉ करूंगी तो डेफिनेटली उसमें कोई भी नेचुरल नंबर नहीं जाएगा अदर देन x। इनकी इंटरसेक्शन पक्का एम्प्टी आएगी। और ये लाइन किसको शो करती है कि x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ n, मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू n डैश, विच इज अगेन ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि x तो हमने n डैश में से लिया था। ठीक है, सो अगर हम n डैश को नॉन एम्प्टी मान रहे हैं और फिर हमने दो केसेस किए, अगर x नेचुरल नंबर है तो भी कॉन्ट्राडिक्शन आई, अगर x नेचुरल नंबर नहीं है तो भी कॉन्ट्राडिक्शन आई। इसका मतलब n डैश नॉन एम्प्टी हो तो कॉन्ट्राडिक्शन ही आ रही है। सो डेफिनेटली n डैश इज इक्वल टू एम्प्टी।